राम राम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर बाबा जी की चमत्कारी लीला लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। एक बार की बात है, रामकिशन नामक व्यक्ति ने अपनी कहानी कुछ इस तरीके से बताई। उन्होंने कहा, मेरे बड़े भाई जो मिठाई के बड़े कारोबारी थे, बाबा जी महाराज के दर्शन करने अक्सर कैची धाम जाया करते थे। एक बार अपनी लड़की का रिश्ता पक्का होने की खुशी में वे कैची धाम गए। मैं भी बाबा जी के दर्शन करने जाना चाहता था, परंतु क्योंकि मैं बहुत बातूनी था, मेरे परिवार वाले मुझे ज़्यादातर अपने साथ ले जाना पसंद नहीं करते थे। जब वे लोग बाबा जी के पास पहुँचे तो बाबा जी ने मेरे परिवार वालों से मेरे लिए पूछा, उसको क्यों नहीं लाए। मेरे परिवार वालों ने उनसे भी कह दिया कि मैं बहुत बात करता हूँ, तब नहीं लाए। पर बाबा जी बोले, तो क्या हुआ, अगली बार जब आओ उसको भी लाना। मेरी माली हालत खराब थी, काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा था। मैं अपने बड़े भाई की दुकान में उनके कर्मचारी की हैसियत से काम करता था। एक दिन मेरे परिवार वाले दोबारा कैची धाम गए तो वे उस बार मुझे भी अपने साथ ले गए। तब मैं जब बाबा जी से मिला तो मैं उनसे बात करने लगा और बातों बातों में उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुझसे कुछ मांगूंगा तो क्या तू मुझे देगा। मैंने कहा, हाँ बाबा जी, अगर मुझसे हो पाया तो मैं जरूर लाऊंगा। तब बाबा जी ने मुझसे कहा, 1.25 मन देसी घी के लड्डू अपने हाथों से बनाकर हनुमान जी के लिए लाना। फिर उन्होंने कहा, बोल लाएगा। मैं मन ही मन सोचने लगा, अरे ये क्या कह दिया बाबा जी ने, मेरे पास तो अपने लिए भी 1.25 किलो आटा नहीं है, फिर मैं 1.25 मन लड्डू कैसे बनाऊंगा, वो भी देसी घी के। फिर भी मेरे मुंह से निकला, ठीक है महाराज, और हम वापस अपने घर हल्द्वानी आ गए। कराया तो सब कुछ बाबा जी ने ही था, मैं तो बस मशीन ही बना रहा। पर जैसे तैसे मैंने 2-3 हफ्तों में 1.25 मन लड्डू अपने हाथों से बनाकर तैयार कर लिए और उनको लेकर मैं बाबा जी के पास हाजिर हुआ। किंतु मेरे कैची धाम पहुँचते ही वो अपने कमरे के अंदर चले गए और फिर 15 मिनट बाद बाहर आए। फिर उन्होंने लड्डुओं का भोग लगाया और मेरे हाथों से ही सबको प्रसाद दिलवाया। ऐसे ही फिर मैं बाबा जी के पास ज़्यादातर जाने लगा। एक बार जब मैं बाबा जी के पास दोबारा वहाँ दर्शनों के लिए गया तो वहाँ भंडारे का काम चल रहा था और मैंने भी सेवा की इच्छा जताई तो बाबा जी ने कहा, देख, सेवा की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं, तू एक काम कर, अपनी एक मिठाई की दुकान खोल। मैंने महाराज जी से कहा, मैं तो पागल हूँ, दुकान का काम कैसे संभालूंगा। तब बाबा जी ने कहा, देख, एक तू पागल है, एक मैं पागल हूँ, जा अब अपना काम शुरू कर। और मुझे एक भगवत गीता की पुस्तक देकर कहा, इसको अपनी पत्नी को दे देना और कहना इसको पढ़ा करे। न मालूम क्या अर्थ था इसके पीछे, बाबा जी ही जाने क्या क्या कहाँ कहाँ और कैसे कैसे हो गया। पर उन्हीं की कृपा फलस्वरूप आज मेरे पास मिठाई की बहुत बड़ी दुकान स्टैंडर्ड स्वीट हाउस के नाम से प्रसिद्ध है। और जिस हैसियत से मैं अपने भाई की दुकान में काम करता था, उसी हैसियत से 10 से भी ज़्यादा कर्मचारी आज मेरे पास काम करते हैं। तो दोस्तों, ऐसी लीलाएं थी नीम करौली बाबा जी की और ये भी सब सत्य पर आधारित है। परंतु हो सकता है आज के मानव को ये सब काल्पनिक लगे, पर कहते हैं जो भी सच्ची आस्था से बाबा जी को मानता है, उनका ध्यान करता है, वो खुद ब खुद उनके चमत्कारों को अनुभव कर पाता है। तो अगर आप भी बाबा जी के चमत्कारों को अनुभव करना चाहते हैं तो पहले उन्हें मानना जरूरी है। आशा करती हूँ बाबा जी की लीला का ये भाग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।